अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक सेंसिटिव इशू है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ जर्नलिज्म, उसके हवाले से हमारे साथ इस वक्त बहुत प्यारी शख्सियत अटक के मारूफ कानूनदान अजहर अब्बास मुर्तज़ा साहब तशरीफ रखते हैं। आपकी भरपूर तालियों में मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें कि मीडिया में रहते हुए हम कैसे जर्नलिज्म कर सकते हैं। सर माइक ये सर। तमाम दोस्त अहबाब का, छोटे भाइयों का, अपने साथियों का, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वेरी शॉर्टली, कंसाइजली एंड क्विकली मैं अपना थोड़ा सा एक आपको बताऊंगा मीडिया को जो मॉडर्न सिनेरियो है, तो उस हवाले से हमारे सोसाइटी में जो इसकी लीगल एप्लीकेशंस हैं और हमें जो इसके कंसिक्वेंसेस भुगतना पड़ते हैं, उसके हवाले से आपसे थोड़ा सा नॉलेज शेयर करूंगा। अच्छा, इसका जो मीडिया है बेसिकली सोर्स ऑफ देयर कम्युनिकेशन है और नॉट इट्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग कि इंसान एक ऐसी स्पीशीज है जिसने एक नॉलेज एक्वायर किया है बेसिकली अपने आप को कम्युनिकेट करने का टू अदर पर्सन। तो एक इंसान ये एक्वायर नॉलेज है और इसके अंदर जो एवल्यूएशन प्रोसेस है वो आज इस सदी में, आज इस दिन हम खड़े हैं कि हमारे यहाँ हमारे सामने अब बहुत सारी चीजें ऐसी मौजूद हैं कि जो हम पहले समझते थे कि ये तो चीजें बहुत गैर अखलाकी हैं, लेकिन आज के दौर की वो हमारी जरूरियात बन चुकी हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम पहले तो अब टेक्नोलॉजी के सामने खड़े हो जाते हैं और हम इनकार कर देते हैं कि जनाब हम उसमें मोरालिटी ढूंढना शुरू कर देते हैं कि ये इमोरल है, ये चीज चीज हो रही है। बट हमें पहले प्रिंसिपल सेट करने हैं कि कल की मोरालिटीज आज की आपकी जरूरत कैसे बन गई है। आपके सामने पिछली मिसालें मौजूद नहीं है कि लाउड स्पीकर आया तो कहां से फतवे आए कि ये तो हराम है। इसी तरह कुरान पाक की ट्रांसलेशन उर्दू में हुई, ये भी एक सोर्स ऑफ मीडिया है। आपको ट्रांसलेशन करके आपको पता चले कि भाई कुरान में लिखा क्या है। उसका ताज कंपनी का पहला प्रिंटिंग प्रेस को चला दिया गया कि ये आप तौहीन कर रहे हैं कुरान पाक की, लेकिन आज के दौर की जरूरत है हमारी। इसी तरह सोशल मीडिया, आप टिकटॉक देखें, इसके अलावा इंस्टा देखें, फेसबुक देखें, आपको पहले अगर कोई लड़की ऐसे जो कोई अपना कंटेंट दे रही है वो आपको गैर अखलाकी लगती थी, लेकिन आज आपका मीन है, आपका एक मीन है, आपके अपने वर्किंग, आपका जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ, ये बड़ा एसेंशियल पार्ट है। आज के इमर्जिंग लॉज है, आपको जानना है। सबसे पहले मेरी ये गुजारिश होगी कि अपने बच्चों को इससे बिल्कुल रोके नहीं। हाँ, चेक एंड बैलेंस होना बहुत जरूरी है, बट हमेशा टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें ताकि वो आपकी सपोर्ट कर सके। ऐसा ना वो आपको रगड़ के चली जाए और फिर आप देखते रहे। पहली बात मैं बता दूं कि स्टेट कभी भी अपनी एग्जिस्टेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, उसके लिए चाहे उसको जो भी करना पड़े। ये बात आपको ज़हन में रखनी है और कोई भी जो कंटेंट क्रिएटर है उसके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि जो कंटेंट दे रहा है क्या उसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे। तो मेरे काफी सारे दोस्त बैठे हैं, अय्याज साहब बैठे हैं, ज़िया साहब बैठे हैं, इसके अलावा मुनीर कादरी साहब बैठे हैं, तो ये मुझे अच्छे से जानते भी हैं क्योंकि चौके सहाफ़ी हैं। तो सहाफ़ियों के लिए एक शेर अर्ज करूंगा कि मशवरा है मुझे मेरे अहबाब का, होंठ सीलूं के खतरा मेरी जान को है। तो इस हवाले से इनकी जान को तो बहुत ज्यादा खतरा रहा है, क्योंकि मैं इनकी जमानतें, मैंने इनको कहा था कि आप वकील की जो छोड़े अपना एक पक्का जमानती रख लेना, क्योंकि सबसे बड़ा मसला माशाल्लाह और सिर्फ इसी मीडिया के हवाले से, और कोई इनका बड़ा जुर्म नहीं था। कब 5-6 FIR अय्याज भाई बैठे हैं, डॉक्टर कादरी साहब बैठे हैं, बाकी जितने दोस्त हैं, तो ये इनके लिए कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको जो हकीकत है डिस्पेंस करने के लिए, उसके लिए डेफिनेटली आपको कुर्बानी तो देनी है, ये आपको माइंड में रखना है। बट आपको ये देखना है कि आप कहां तक सेक्रीफाइस कर सकते हो, बी विद इन योर लिमिट्स। उसकी वजह ये होती है कि आपकी फैमिली सफर करती है, आपके बच्चे सफर करते हैं एक हद तक। मैं फिर कहूंगा अपने बच्चों को, अपने छोटे दोस्तों को, जो भी आपसे कनेक्टेड लोग हैं, उनको वेल इन्फॉर्म करें, क्योंकि मीडिया जो अभी खसूसन पीका एक्ट आया, इस हवाले से मैं बात जरूर करूंगा कि इसके बड़े सीरियस कंसिक्वेंसेस हैं। आप कोई भी पोस्ट लगाते हो सोशल मीडिया पे, उसका आप देखो कि उसके कंटेंट का क्या इफेक्ट होगा।
सबसे पहली जो सबसे हमारे यहाँ एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है वो हमारा है रिलीजन। हमारे जो सेंटिमेंट्स है, पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब हो नो प्रॉब्लम, बट रिलीजियस सेंटिमेंट्स जब डिस्टर्ब होते हैं तो उसके कंसिक्वेंसेस आपको ऐसे भुगतना पड़ते हैं कि आपकी जान जा सकती है। तो ऐसे और बिलखसूस हमारे आपको ज़हन में होगा कि यहाँ एक सहाफी पे 295C का पर्चा हुआ था। तो ये कोई छोटा मजाक नहीं है ना, ये आपको ये चीजें बड़ी देखनी है और इस हवाले से बच्चों को और खासतौर यंग जो है उनको एजुकेट करना है कि आप जो कंटेंट दे रहे हो, ठीक है, आपकी जज्बात हैं, आपकी बात है, बट आप उसको देखो कि आप कितना उसकी सेक्रीफाइस कर सकते हो, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। आप पहली बात ये है कि रिलीजन पे खसूसन जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपका है और ये आपका हक है, लेकिन ये आपका हक नहीं है कि आप किसी दूसरे के जो सेंटिमेंट्स हैं, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, उनको आप हर्ट करो। और ये अंडर बीका एक्ट आपके इस ऐसी कंसिक्वेंसेस, जो मैं बीका एक्ट पे थोड़ा सा बाद में जाऊंगा और मैं बड़ा शार्टली इसको करूंगा। इसके अलावा पॉलिटिकल जो सेंटिमेंट्स हैं आपके, उसमें भी आप देखें, उसमें बाकायदा जो स्टेट का इंटरेस्ट है, अगर वो डैमेज हो रहा है तो वो कभी ना करें, वो चाहे आपकी बात सच भी है। मैं बार बार बता ये रहा हूं कि स्टेट अपने स्टैंडर्ड्स पे, अपनी एग्जिस्टेंस पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। सिर्फ स्टेट ऑफ पाकिस्तान नहीं, एनी स्टेट के लिए हम तुम ये एक सिंगल बंदा कोई मानी नहीं रखता, चाहे वो जितना भी पावरफुल है। आपको अंदाजा है कि क्या हो रहा है, लेकिन जो स्टेट ने पॉलिसी मुरतब कर दी है, इसका बस ना हम चेंज कर सकते हैं ना आप चेंज कर सकते हैं। आप अपना एक पॉजिटिव रोल जरूर अदा कर सकते हैं, बट अगेन बी विद इन योर लिमिट, कि आपके बच्चे सफर ना करें, आपकी फैमिली सफर ना करे। और यहाँ पे लोगों को पता है कि कहाँ जो लोग गायब हो जाते हैं फिर उनके आता पता ही नहीं मिलता। तो उससे आगे बढ़ता हूँ कि आप रिलीजियस पोस्ट ना करें जो हर्ट करे दूसरे को। उसके अलावा जो आपके पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स हैं वो जरूर डिस्कशन, पार्ट ऑफ डिस्कशन होने चाहिए, बट स्टेट की जो थ्रेट है वो नहीं होना चाहिए। और स्टेट आप बेहतर समझते हैं कि कौन सा इदारा अपने आप को सिर्फ वही स्टेट समझता है। भारत के सच अच्छा है पर इसके जलू में जहर का है एक प्याला भी, पागल हो क्यों नाहक में सकरात बनो खामोश रहो, सच अच्छा है पर इसके लिए कोई और मरे तो अच्छा है। तो हम जैसे लोग हम सच की कीमत नहीं अदा कर सकते, तो लिहाजा अपने दोस्तों में बैठ के तो जरूर गपशप किया करें, अपनी बड़ास निकाला करें, पर सोशल मीडिया पे बड़ा कैलकुलेटेड रहा करें, मेरी ये गुजारिश होगी। अच्छा, उससे आगे चलता हूं कि आप जो खसूसन पीका एक्ट है, पीका एक्ट के हवाले से बात करूंगा। ये 2016 में जब एक एक्ट ऑफ टेरर ऐसा संगीन हुआ, जो पिशावर ABS में धमाका हुआ, और उसके बाद से एक डिसीजन हुआ कि अब हमें इस दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना है। और दहशतगर्दों का जो मेन टूल होता है वो बेसिकली यंग लोग होते हैं, वो थ्रू और वो कैसे आपको इंस्टिगेट करते हैं, बेसिकली वो मुख्तलिफ मीडिया यूज करते हैं, आपके इमोशनल, आपके जज्बात से खेलते हैं। बेसिकली कोई भी खुद का हमला आवर किसी पैसों पे नहीं बिकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो सेंटीमेंट पे बिकता है, वो जज्बात पे बिकता है, वो अपने रिलीजियस सेंटीमेंट पे बिकता है। तो अगर किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट जब हर्ट होंगे तो डेफिनेटली आप उसकी रिटेलिएशन देखेंगे। तो लिहाजा इस बारे में मैं बिल्कुल आपसे गुजारिश भी करूंगा कि अपने बच्चों को, कि जो आजकल बहुत ज्यादा डिस्कशन होती है, डिबेट होती है कि रिलीजियस खसूसन इस हवाले से मुख्तलिफ स्कूल ऑफ आर्ट्स की आपस में होती है, लेकिन इसको आप वेरी कंट्रोल्ड होना चाहिए। और इसके बाद ये 2016 में जब पीका एक्ट लॉन्च किया गया तो इसकी क्लासेस इतनी इफेक्टिव नहीं थी, इसको जो मतलब कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी कि इसको अप्लाई कौन करेगा। बट आफ्टर दैट अब जो गवर्नमेंट नहीं बल्कि बिलखसूस एक स्टेट के जो एक्टर्स हैं उनकी एक स्पेशल डिमांड थी कि चूंकि हम पे अभी भी बात होती है, हम पे अभी भी तनकीद होती है और हम ऐसा तो नहीं चाहते, और हम तो ऐसे कोई शजर ममनुआ है कि हम पे बात नहीं हो सकती। तो फिर पीका एक्ट 2025 लॉन्च हुआ, उसकी ऐसी क्लासेस हैं कि उसमें बिलखसूस कि आप किसी भी इदारे के सरबराह को या किसी भी इदारे को कोई भी उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं लगा सकते, और इवन अगर आप आजकल कमेंट भी करेंगे तो आपके खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और इसकी जो कम से कम सजा है वो 7 साल है और 2 बिलियन तक फाइन है, और जो हमारी 7 नस्लें पूरी नहीं कर सकती। तो मीडिया का जो हमारे यहाँ सोसाइटी में रोल है वो बतौर स्टेट, अब चौथा पिलर आपको जो बताया गया है कि वाकई ही चौथा पिलर इसलिए है कि आजकल ये AI का दौर है, फेक न्यूज, और ये बड़ा सीरियस थ्रेट है।
अगर आप एजुकेट नहीं हैं इस हवाले से तो आप इसका शिकार हो सकते हैं फेक न्यूज का, क्योंकि एआई की ऐसी जो अभी टेक्नोलॉजी है जो आपको ऐसे कंटेंट दे देती है कि आप जज ही नहीं कर सकते कि ये रियल है या फेक है। बाकी है कि इसमें नॉलेज आता है, इसके अलावा सोर्स पिलर ऑफ स्टेट है। सबसे अहम बात यह है कि सोर्स ऑफ अर्निंग भी है। आजकल के जो हमारी अगर बहुत सारे जो दोस्त बैठे हैं ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लड़के जो मीडिया के जरिए बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वो अर्निंग कर रहे हैं, तो इसका बहुत पॉजिटिव रोल भी है। हर चीज को मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि किसी भी तरह से आप टेक्नोलॉजी के सामने ना खड़े हो। टेक्नोलॉजी के सामने खड़े होंगे आपको रगड़ के चली जाएगी और फिर आप पीछे भागते फिरेंगे। और सबसे बड़ा मसला है कि हम एंड यूजर हैं, हम कोई किसी भी खसूसन टेक्नोलॉजी में हम हमेशा सिर्फ एंड यूजर ही रहे हैं। हमने कभी, हमारा कम से कम 1000 साल से हमारे अंदर कोई इजाद नहीं है, कोई एवेल्युएशन प्रोसेस नहीं है और इसको हमें देखना है। क्यों, मैं फिर बात करूंगा कि हमारे जो जिनके हाथ में स्पीकर है, चाहे वो मस्जिद का मौलवी हो, चाहे वो साफी हो, चाहे भी कोई भी जो खड़ा है सामने, उसकी सबसे पहले ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है कि आप डिलीवर क्या कर रहे हो। मौलवी मस्जिद का उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसको लोग ब्लाइंडली बिलीव करते हैं, वो समझते हैं कि ये जो कह रहा है ये सच कह रहा है। अगर वो लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर रहा है या लोगों को गलत बता रहा है तो उसका इंपैक्ट आपकी जहालत की सूरत में नजर आएगा। तो ये सबसे बड़ा रोल है कि आपके जिसके हाथ में स्पीकर है, जो मौलवी साहब हैं, कोई भी, उसको वेल एजुकेट होना चाहिए, उसको पता हो कि टेक्नोलॉजी क्या है। उसको पता ही नहीं होता टेक्नोलॉजी क्या है तो वो फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज आपको देखनी है कि कोई बंदा कोई बात कर रहा है तो आपको इस हवाले से एनालिसिस करना है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है सबसे पहले। और दूसरा ये फिर कहूंगा लास्ट पे आप सबको ज़हमत तमाम करूंगा कि इस हवाले से बड़ा केयरफुल रही। मैं आपको फिर बहुत ही बता रहा हूं कि इस हवाले से अपने बच्चों को खसूसन बताया कि सोशल मीडिया का यूज खसूसन इन दो मामलात पे कभी ना करें। आई हैव फेस एंड सफर दी सिचुएशन कि जिसमें बहुत सारे अटक के ऐसे लोग हैं जिनकी सोशल मीडिया पोस्टों की वजह से 25-25 साल जेल में, 25-25 साल जेल में सिर्फ सोशल मीडिया के कमेंट्स की वजह से। और हजरों में 2 बंदे मर्डर हो गए कमेंट करने की वजह से किसी रिलीजियस पोस्ट में। तो ये बहुत सीरियस है। इस हवाले से बच्चों को कम से कम ये बता दें कि सोशल मीडिया की रिलीजियस पोस्ट और किसी भी एंटी स्टेट मीन आप समझ रहे हैं कि किसी इदारे के खिलाफ और खसूसन हमारे सजीले जवान है उनके खिलाफ आना, इसके कंसिक्वेंसेस बहुत हद तक। और आप देखेंगे अगर मुल्क का सबसे ताकतवर तरीन वजीर आजम था भुट्टो, अगर वो फांसी चढ़ सकता है, हम तुम कौन है, हम किस बात की बोली है भाई। और बाकी आप अभी खान साहब का नाम ले लेता हूं, तो भाई स्टेट के खिलाफ खड़ा नहीं होना, और ये भी अपने बच्चों को बता दें। थैंक यू सो मच।